हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अशोक कुमार। और 9th क्लास के मैथ्स का अपना एक चैप्टर पूरा हो चुका है जिसका नाम था अपना रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर का जो रैशनल नंबर पार्ट था वो अपने कंप्लीट कर लिया था। जो लास्ट वीडियो था वो अपना था डेसिमल्स वाला, जो अपना एक्सपोनेंट और पावर था उसको अपने सॉल्व कर लिया था कि एक्सपोनेंट और पावर के जो फॉर्मूले अपने पढ़ लिए थे। आज अपना जो नया चैप्टर वो है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक्स है उसको कंप्लीट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो है जो आपके एक्सरसाइज 2.1 के हैं उनको अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे अपन देखते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो बेटा जो अपनी मैथ्स होती है उस मैथ्स में दो तरह की चीजें होती हैं। सबसे पहले होती है कॉन्स्टेंट्स और दूसरा होता है वेरिएबल्स। ठीक है, पहली होती है कॉन्स्टेंट्स और दूसरा होता है वेरिएबल्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, या जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड मतलब जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होती है, फिक्स होती है। जबकि वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जिनका मैग्नीट्यूड या जो वैल्यू है वो क्या होती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, जो वेरिएबल्स हैं उनकी क्या होती है, वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, जो कांस्टेंट होते हैं जैसे 1 हो गया तो 1 की वैल्यू 1 ही होती है, 2 हो गया, 200 हो गया, -2 हो गया, तो ये सारे क्या कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स। बट जो जैसे x आ गया तो जैसे मान लो सपोज दैट अपने को क्या करना है, रेक्टेंगल की लेंथ अज्यूम करनी है तो अपन x सेंटीमीटर अज्यूम कर लेते हैं। सपोज दैट अपने को प्रिंसिपल अज्यूम करना है तो x रुपीज अपन क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे रुपीज में आंसर अलग आएगा और अपना जो पेरीमीटर में जो लेंथ थी वो अलग आएगी। इट मीन x की वैल्यू क्या होती है, डिपेंड करती है क्वेश्चन की डिमांड पे। ठीक है, x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सारे क्या होते हैं, अपने पास वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इनमें से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो कांस्टेंट होते हैं उनमें तो क्या होती है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है। कैसे आती है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है। जबकि जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनमें कैसे होती है, अल्फाबेटिकल वैल्यूज होती है। ठीक है, अल्फाबेटिकल वैल्यूज होती हैं। तो जो मैथ्स के दो पार्ट हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स, इन दोनों का अगर अपन ने क्या किया है, सिंपल जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ठीक है, मैथमेटिकल में जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, वो 4 होते हैं, पता होगा आपको, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। अगर इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस से अगर आपने इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है, किसको, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को, तो वो जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, आपका पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी, पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल टर्म्स, कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, जो आपको जाएंगे पॉलिनोमियल। सपोज दैट मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है 2, 5 और वेरिएबल है x एंड y। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इस 2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया मेरे पास 2x, इस y को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया y/5 और मैंने दोनों को प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपका ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास सपोज दैट कांस्टेंट है 3, 4, 5 और वेरिएबल है a, b, c। ठीक है, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया तो क्या हो जाएगा 3a, 4b, 5c, इन दोनों को प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, इट इज द मिक्सअप ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म्स ऑफ मैथ्स। ठीक है, और इसको मिक्सअप किससे करेंगे, बाय द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहां से अपने क्या देखा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब अपन इसके अंदर 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद अपन पढ़ेंगे जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल टर्म्स। ये 3 टाइप की चीजें अपन पढ़ेंगे तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो अपन इनको देखते हैं अलग अलग। तो अपन पॉलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन था उसको आगे एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपका जो मिक्सअप था या जो कॉम्बिनेशन था, अगर उसमें केवल एक टर्म आ रही है तो होता है मोनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उसके बेसिस पे, अगर आपके पास में नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो क्या हो जाएगा, मोनोमियल। जैसे 2a, 3x, 5y
ये क्या है, मोनोमियल है। अगर एक ही टर्म है तो क्या होती है, मोनोमियल होती है। ठीक है, सपोज अगर दो टर्म है, किसी भी पॉलिनोमियल कितने टर्म है, दो टर्म है, तो होती है आपकी बाइनोमियल। क्या होती है, बाइनोमियल। जैसे 2a प्लस 3b, 3x प्लस 5y, ठीक है, 3p प्लस 4q। तो क्या इसमें दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, इसमें दो टर्म है, तो क्या हो गया आपके पास में बाइनोमियल। सपोज दैट आपके पास नंबर ऑफ टर्म 3 है, तो क्या हो जाएगी बेटा ये ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ट्राइनोमियल क्या जाएगा, जैसे 2x प्लस 3y प्लस का 5z, या फिर 3a प्लस का 5b प्लस का 6c। तो इसमें क्या है, 3 वेरिएबल्स है और 3 कांस्टेंट है, मतलब इनमें 3 टर्म्स आ रही है, तो क्या जाएगा आपका ट्राइनोमियल। और अगर 3 से ज्यादा टर्म है तो उसको अपन सिंपल बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, सिंपल उनको पॉलिनोमियल अपन को बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इतना से याद रखना है कि अगर पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म आ रही है, सिंपल वन टर्म है तो मोनोमियल होता है। अगर दो टर्म का कॉम्बिनेशन है तो बाइनोमियल होता है। अगर 3 टर्म का कॉम्बिनेशन है तो क्या होता है, ट्राइनोमियल होता है। और अगर 3 से ज्यादा टर्म का कॉम्बिनेशन है तो क्या आता है, वो आपका पॉलिनोमियल होता है। अब आपको सबसे जो पहला क्वेश्चन तो ये पता करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सपोज दैट अगर आपके पास में कोई भी वेरिएबल, ठीक है, क्या कि कोई भी वेरिएबल अगर रूट में आ रहा है या अपॉन में आ रहा है, तो वो दोनों क्या होंगी, पॉलिनोमियल नहीं होंगी। ठीक है, तो एक तो वेरिएबल आपका कभी भी क्या है, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए और रूट में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो वो आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन आपकी एक सर्कल रखा है कि आपको चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे रूट टी आ रहा है, इसमें आ गया 3 रूट टी प्लस का 5t स्क्वायर प्लस का 6, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट 2 आ रहा है, रूट टी आ रहा है। ऐसे मान आ गया 6 प्लस 3 अपॉन वाई, तो ये भी क्या हो गया, आपकी पॉलिनोमियल काउंट नहीं होगी। तो सबसे फर्स्ट टाइप अपने क्वेश्चन क्या देखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितनी आ रही है, उसके बेसिस पर ये पता कर सकते हैं कि मोनोमियल होगा, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, या फिर पॉलिनोमियल होगा। उसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट, वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स की, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 है, ठीक है, तो उसमें बोलते हैं 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे सपोज आपका हो गया 3a स्क्वायर प्लस 5a प्लस का 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल केवल एक ही है, ए स्क्वायर और ए में आपको कंफ्यूज होना, वेरिएबल सिर्फ एक है। ये कई बार बच्चे बोलते हैं सर ए स्क्वायर और ए तो अलग अलग होता है, इनकी वैल्यू अलग अलग है, लेकिन वेरिएबल तो आपका एक ही है। तो अगर आपका जो 1 वेरिएबल है तो होती है 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल आपका 3a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6। अगर आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है तो होती है 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे आपका हो गया 3a स्क्वायर प्लस का 5ab प्लस का 6b स्क्वायर। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या आपका a और b, कितने वेरिएबल है, 2 है, a और b। तो अगर आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है तो होता है आपकी 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ऐसे अगर 3 होती है तो आपकी हो जाएगी 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आपका जाएगा से 3x स्क्वायर प्लस का 5y स्क्वायर प्लस का 6z स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है, x y z। ठीक है, तो ये आपकी 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो डाउट, तो इस तरीके से अपन देख लिया कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उसके हिसाब से, नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो उसके हिसाब से। अब अपन देखते हैं कि जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, जो भी वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पे अपन देख सकते हैं ए की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री कितनी है उसकी, 2 हो गई। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, ये भी 2 और ये भी 2 है, तो मैक्सिमम 2 और डिग्री 2 हो गई। यहाँ पे क्या 2 है तो डिग्री कितनी होगी, 2 हो गई। यहाँ पे देखो केवल 1 है, पावर 1 है मैक्सिमम, तो डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1। ठीक है, इनकी सभी डिग्री 1 है। तो आपको क्या देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। उसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे या फिर मैक्सिमम पावर के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप की, तो अपन देखते हैं कि अगर वो मैक्सिमम पावर, ठीक है, अगर वो मैक्सिमम पावर या डिग्री जो है अगर वो 1 है तो वो होती है आपकी लीनियर पॉलिनोमियल।
ध्यान से देखना इसको, ये आपके बुक में क्वेश्चन भी है कि अगर आपके पास मैक्सिमम पावर या डिग्री 1 है तो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब सपोज दैट उसमें वेरिएबल 1 ही है तो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सपोज दैट जैसे आपके पास हो गया 3a+6, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ a है और a की मैक्सिमम पावर भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, सपोज दैट आपका जो डिग्री है अगर वो मैक्सिमम डिग्री 2 है, या फिर अपने इसको देखते बाद अगर वेरिएबल 1 था तो लीनियर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। अब सपोज आपका क्या है, ये हो जाए 3a प्लस का 5b। ठीक है, तो यहाँ पे a की मैक्सिमम पावर 1 है और b की भी 1 है, इट मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल तो है, इट मीन्स कि ये लीनियर पॉलिनोमियल तो है, बट ये किसमें अब, इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो क्या रहेगा, अब इसको अपन इन दोनों को मिक्स करके यहाँ देखेंगे, मैक्सिमम पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल होती है। अब उसमें अगर सिंपल 1 टाइप का वेरिएबल है तो लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और उसमें 2 टाइप के हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, और उसमें 3 टाइप के हैं। ठीक है, जैसे आपका आ गया 3a प्लस का 5b प्लस का 6c, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो आपको इतना सा याद रखना है। सपोज दैट ये जो मैक्सिमम पावर है अगर ये 2 है, कितनी है ये 2, तो इसको हम बोलते हैं, ध्यान से देखना, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। ये आपका 10th क्लास में आपका एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वहां पे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अपने को याद रखना अगर ये मैक्सिमम पावर या डिग्री 2 है तो क्या होती है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। अब वही सेम सिस्टम पर इसके साथ कर देंगे। अगर आपके पास आ रहा है 3a² प्लस का 5a प्लस का 6, तो यहाँ पे वेरिएबल 1 है, a एक वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, सपोज दैट 3a² प्लस का 5ab प्लस का 6b², तो यहाँ पे वेरिएबल a था, यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया, a और b, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। सपोज दैट आपके पास ये वाला होता, ठीक है, ये वाला होता आपके पास, तो ये क्या होता, x y z 3 वेरिएबल है और पावर इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी तो मैक्सिमम पावर 2 गई, उसको क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। इसको क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो आपको अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक। ठीक है, और 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप आप देख लेना। सपोज दैट जो आपकी मैक्सिमम पावर है अगर ये कितनी है, 3 है, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं, क्यूबिक। क्या बोलते हैं, क्यूबिक। अगर मैक्सिमम पावर 3 है या डिग्री 3 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। तो क्यूबिक में अपने पास वही 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। सपोज आपके आगे से 3a³ प्लस का 5a² प्लस का 6a प्लस का 7। अब देखो बच्चे कंफ्यूज आते हैं, यहाँ पे a² तो क्वाड्रेटिक होगी, नहीं, अपने को क्या देखना है, मैक्सिमम पावर देखनी है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है, 3 है, 3 है तो कैसा हो गया, क्यूबिक। डिग्री कितनी हो गई, 3 तो क्यूबिक, और वेरिएबल केवल a है तो क्या रहेगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल निकालनी है तो क्या रहेगा, 3a³ प्लस का 5b³ प्लस का 3a² प्लस का 6ab²। ठीक है, तो यहाँ पे a की भी पावर 3 है, b की भी 3 है, और वेरिएबल 2 है, a और b, तो आपका रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ठीक है, इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ से आपका जो 2 चीज होगी, तो आपको पहला था बेसिस ऑफ टर्म्स, दूसरा था वेरिएबल्स के बेसिस पे, और तीसरा डिग्री के बेसिस पे। अब अपन देखते हैं उसकी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होती है, वो होती है बेटा आपकी, जैसे आपकी अगर लीनियर स्टैंडर्ड निकालनी है, लीनियर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होती है बेटा आपकी ax प्लस का b। यहाँ पे x क्या वेरिएबल और a b क्या कांस्टेंट है। अगर आपको क्वाड्रेटिक निकालनी है तो होती है बेटा आपकी ax² प्लस का bx प्लस का c। ठीक है, अगर आपको क्यूबिक निकालनी है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स हैं, तो जाएगा आपका ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, और ये तीनों की तीनों कैसे होती है, इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ से आपके एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन पूरे हो गए। पहला आपको बताना है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रायंगल, तो यहाँ से देख के बता दोगे। दूसरा आपको बताना है कि 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल, तो ये बता दोगे। और मैंने ये बताया अगर ये रूट में है या वाई नीचे है तो आपको पॉलिनोमियल बताना। तो तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन ये हो गया है। चौथा आपका डिग्री बताना क्वेश्चन है, तो डिग्री आप इसमें बता सकते हो। और पांचवा जो क्वेश्चन आपका है वो आपको ये बताना है कि इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है। तो अपने क्या करना है, सपोज दैट आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस का bx प्लस का c। तो जो x² के आगे आ रहा है वो तो x का मल्टीपल हो जाएगा, जो x के आगे आ रहा है वो
एक्स का मल्टीपल हो जाएगा। तो यहां से अपन ये बोल सकते हो ए है, ये क्या है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, ये बी क्या है एक्स का मल्टीपल, इस मल्टीपल अपन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो आपको कोफिशिएंट निकालना तो आप ये चेक कर लेना कि एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है, एक्स किससे मल्टीप्लाई है। कई बार क्या होता है आपको दे रखा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी, या ऐसे मान लो 5x स्क्वायर प्लस का 6 दे रखा है, तो यहाँ पे x है ही नहीं, तो जब x नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है 0। सपोज आपके पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस का 6, तो अगर एक्स स्क्वायर का पूछे तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल में क्या है 1। तो आपको ये क्या वीडियो ध्यान से देखना है, ये इंट्रोडक्शन है, और इसके बेसिस पर जो आपकी एक्सरसाइज है 2.1 वो आपको कंप्लीटली करनी है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। आपको ध्यान से इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, इनको आप नोट कर लेना, और आगे वीडियो में अपन पॉलिनोमियल के और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। आपको कोई भी डाउट है इस थ्योरी में तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।